हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। दिस इज आशुतोष तिवारी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मेरे, आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का पार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जहां से अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब सवाल यह है कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन कहते किसे। अब हिंदी में अगर बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक, आपको कोई जरूरत पड़ती है, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई जरूरत पड़े, आप कमेंट लिख देते हैं, तो वो जो कमेंट है वो हमारी टीम तक आएगा, वो पढ़ेंगे, फिर रिस्पॉन्स आपका जाएगा। वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जब हम अपने मैसेजेस को, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट को, अपने विचारों को, अपने दिमाग में चलने वाली किसी भी चीज को सामने वाले तक कन्वे कर देते हैं, सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। किसी भी तरीके से, मैं बार बार किसी भी तरीके से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं आपको काइंड्स बताऊंगा तो वहां बताऊंगा किसी भी में कितने तरीके से। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। दो परस्पर लोगों के बीच में बातचीत या ग्रुप में बातचीत, किसी भी तरीके से अपने थॉट, आइडिया, इमोशन अपने पहुंचाना सामने वाले तक, वही आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते थे तो लैंग्वेज का इवोल्यूशन नहीं होता, लैंग्वेज का विकास नहीं होता। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब इतना है कि मेरे पास जो कुछ है वो आप तक पहुंचा देना। चाहे मेरा गुस्सा हो, चाहे मेरे शब्द हो, चाहे मेरी खुशी हो, चाहे मेरी निराशा हो, चाहे मेरे मन में चल रहा कोई गाना हो, चाहे मेरे मन में चल रही कोई शेर व शायरी हो, कुछ भी जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर मैं उसको इफेक्टिवली आप तक पहुंचा पाया तो वही आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आया। अब आइए देखते हैं कितने प्रकार के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिसमें पहला आपका आता है, जब आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पहला आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल शब्द जैसे ही दिमाग में आता है, वर्बल के लिए हमारे दिमाग में आता है कि बोल कर किया जाने वाला कम्युनिकेशन। ठीक है, बोल कर किया जाने वाला कम्युनिकेशन वर्बल है, लेकिन सिर्फ बोल कर ही किया जाने वाला कम्युनिकेशन नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सीधा समझिए, जहां शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, जहां वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वो आपका क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ठीक है, एक आदमी सामने बैठा हुआ है, मैं उससे बात कर रहा हूं, सामने ऐसे कोई आदमी बैठा हुआ है, मैं उससे बात कर रहा हूं फेस टू फेस ना, मैं उसको कुछ बोल रहा हूं, वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं उसको कुछ बोल रहा हूं, मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन। या जैसे हम फोन कॉल पे बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, वो वाला जो आता है, देखते हैं ना, वो क्या है, वो आपका क्या है, फोन कॉल कन्वर्सेशन, वो भी आपका वर्बल कन्वर्सेशन है। प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आपके सामने ये पूरी चीज प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ये जो आपके सामने पूरी चीज प्रेजेंट कर रहा हूं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रेजेंट, ये भी आपका क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे, शब्दों के माध्यम से। ये देखिए, शब्दों के माध्यम से है ना, शब्द यहां लिखे हुए हैं, शब्दों के माध्यम से प्रेजेंटेशन या स्पीचेस। जैसे मैं खड़ा होकर अगर आपको भी भाषण देना शुरू करूं, भाइयों बहनों, हमने देश का विकास किया कि नहीं किया, ये क्या है, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है ना। आप तक शब्दों के माध्यम से जब मैं अपने इमोशंस, थॉट, आइडियाज पहुंचाऊंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, अब वर्बल में पहला मैंने आपको बताया ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं या फोन कॉल करते हैं या प्रेजेंटेशन या स्पीचेस करते हैं। लेकिन इसमें एक और आता है, क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, जिसमें शब्द ही जाते हैं लेकिन लिखित फॉर्म में जाते हैं, रिटन फॉर्म में जाते हैं, शब्द ही आगे संप्रेषित होंगे, शब्द ही आगे आपके जाएंगे, लेकिन कैसे, रिटन फॉर्म में। जैसे ईमेल किसी को लिख दें तो वहां भी मैं अपने आइडियाज, अपने थॉट या अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाऊंगा।
या रिपोर्ट कोई मैं बनाऊं, रिपोर्ट आगे प्रेषित कर दूं ना, आगे भेज दूं, लेटर्स भेज दूं, या सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, एक्स पर, कहीं भी जाकर आप कुछ लिख देते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप लिखते हैं। जहां कहीं भी कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल होगा, वर्ड्स का यूज होगा, वो आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब वर्बल में मैंने दो चीज बता दी, एक ओरल जहां बोल कर दे दूंगा शब्द, दूसरा लिख कर दे दूंगा, रिटन कम्युनिकेशन। दो हो गए, वर्बल में ओरल और रिटन, दो हो गए। पहला क्लियर हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन। फिर दूसरा आया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका क्या आया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पहला आएगा बॉडी लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी, अब नॉन वर्बल में ध्यान रखिए, वर्ड्स नहीं आएंगे, शब्द नहीं आएंगे, ठीक है, शब्द नहीं आपके हैं, सिर्फ अब हाव भाव और बाकी चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई बात कुछ कह रहा था और मुझे वो बात पसंद नहीं आई, तो मैं ऐसे करूंगा, सामने वाला समझ जाएगा कि शायद मैंने जो कुछ बोला वो सामने वाले को पल्ले नहीं पड़ा, या सामने वाले को समझ में नहीं आया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और पोस्चर, चेहरे के हाव भाव, ठीक है, आई कांटेक्ट, कई बार जब हम किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट रखते हैं, इसका मतलब हम उसकी बात समझ रहे हैं और ये क्रेडिबिलिटी का साइन है। लेकिन अगर हम आई कांटेक्ट इधर उधर हटाते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा है और वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो क्रेडिबल नहीं है, वो भरोसे लायक नहीं है। तो आई कांटेक्ट क्या देता है, क्रेडिबिलिटी का मैसेज देता है कि नहीं, समझने का मैसेज, अंडरस्टैंडिंग का मैसेज देता है या नहीं। तो फेशियल एक्सप्रेशन आपके हो, गेस्चर हो, पॉस्चर हो, आई कांटेक्ट हो, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज वाले में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। फिर दूसरा आपका आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, परे, लैंग्वेज यानी जो बोला जाए उससे परे कुछ समझ लिया जाए, तो वो पैरा लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और हम दोनों बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहा है, अच्छा बताओ, अब तुम बताओ ना ये वाला काम हम लोग करेंगे कि नहीं। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है कर लो, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने हाँ बोला, कर लो देखा जाएगा, लेकिन मेरे बोलने की जो टोन है वो कुछ और कह रही है, इसका मतलब मैं पूरी तरीके से इस पर एग्री नहीं। ठीक है, तो एक तो आपका क्या है, टोन ऑफ वॉइस, बात करने का तरीका, पिच और वॉल्यूम, ये अपनी एक अलग मीनिंग देते हैं। ठीक है, जैसे कोई बहुत चिल्लाकर, आप घर में बैठे हुए अचानक से जोर जोर से आवाज कहेंगे, भागो कहाँ लड़ाई हो रही, देखो देखो किसके यहाँ पड़ोसी का लड़ाई हो रही, तेज आवाज से आपको पता लगता है ना, वॉल्यूम से आपको पता लगता है लड़ाई हो रही, मैसेज कन्वे हो गया कि लड़ाई वहां हो रही, जबकि शब्द आपको नहीं समझ में आए, सिर्फ आपको जोर से बोलना सुनाई दिया, तो वॉल्यूम से आपने मैसेज कन्वे कर लिया। तो ये क्या होता है, ये होता है पैरा लैंग्वेज, यानी जो कुछ बोला जा रहा है उसके बियॉन्ड उसकी क्या मीनिंग आप समझ रहे हैं, ये आपका क्या होगा, पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर तीसरा आता है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स क्या है, यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शन। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने के दौरान आपका उसका जो बॉडी इंटरेक्शन है वो कैसा है। जैसे कई बार होता है हम बहुत क्लोज जाकर किसी से बात करते हैं, जिसका मतलब बहुत रहस्य वाली कोई बात बता रहे हैं, बहुत ऐसी कोई बात बता रहे हैं जो सिर्फ उसको सुनाना चाह रहे हैं, और पता लगा हम दूर से कर, ओए भाई हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर इधर आओ, इसका मतलब सब कुछ ओपन बुक की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बात करते समय, उसका अपना मतलब होता है। कई बार देखते हैं ना, दो दोस्त बैठे हुए ऐसे एक दूसरे के कान के पास पहुंच गए, तो आप तुरंत कहेंगे देख रहे हो बैठे बैठे दिन भर खुसुर फुसुर करते हैं, किसी की पक्का बुराई कर रहे होंगे। आपको शब्द नहीं सुनाई दिया, आपने खाली उस व्यवस्था से अंदाजा लगा लिया कि वहां कैसा कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, और एक होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है, यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन, बातचीत में टच का। जैसे मान लीजिए मैं किसी बात पर उदास हूं, मुझे किसी बात पर तकलीफ है ना, अब मैंने पिताजी से बात अपनी बतानी शुरू की कि मुझे तकलीफ, वो आए ऐसे कंधे पे मेरे हाथ रख दिए ना, कंधे पर हाथ रख दिए और बोले कोई बात नहीं परेशान मत हो, ये सारी परिस्थितियां पार हो जाएंगी। अब वो पार हो ना हो, लेकिन वो जो कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने जो टच किया उन्होंने, उससे एक कम्युनिकेशन पास हो गया
कि बैकअप तो मेरा अभी खड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक मोरल सपोर्ट आपको मिल जाता है, एक मैसेज आपका कन्वे हो जाता है। तो जब आप बातचीत के दौरान टच करते हैं, जैसे किसी मान लीजिए कोई दोस्त है बहुत परेशान है, आपने उसके कंधे पे हाथ रखा, अरे दोस्त यार तो मैं हूं, तुम क्यों परेशान, आप हो ना हो, लेकिन आपने कंधे पे हाथ रख के उसको इतना बोल दिया, वो जो टच आपने दिया कम्युनिकेशन में, उससे उसको उसकी मीनिंग कन्वे हो गई कि दोस्त मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम किस में रखते हैं, हैप्टिक्स में रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते ही नहीं, सिर्फ टच करते हैं, बोलते ही नहीं सिर्फ टच करते हैं ना। जैसे बचपन में याद होगा, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते तो हमारे एक टीचर थे, वो बोलते नहीं थे, जैसे बदमाशी करते देखा ना, वो आते थे ऐसे पकड़ लेते थे गला, यही वाला पकड़ लेते थे। अब वो बोले कुछ नहीं, हमको समझ में आ जाता फंस गया, मार बहुत खाएंगे, कम्युनिकेशन हो गया, हमको समझ आता फंस गए, मार बहुत खाएंगे ना। या बचपन में बदमाशी करके भाग रहे थे, घर का कोई बंदा मिल गया, वो हाथ से पकड़ लिया, कहाँ भाग रहे हो, अब वो बोला कुछ नहीं, हाथ पकड़ लिया, उसी में छटपटा रहा, छोड़ दो मुझे, मार खाना पड़ेगा, छोड़ दो मुझे। कुछ टच, या छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको ऐसे टच करती है, जैसे हाथ पकड़ती है, कहना कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ समझ जाता है। या छोटा सा बच्चा है, वो माँ के हाथ को जब पकड़ता है, कहना कुछ नहीं पड़ता, माँ सब कुछ समझ जाती है। ये क्या है, ये आपका आएगा हैप्टिक्स में, ठीक है, यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब फिर आपका आया एक विजुअल कम्युनिकेशन। एक तो हो गया वर्बल, एक हो गया नॉन वर्बल। फिर अब चूंकि आप टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं, तो अब यहां पर एक निकल के आपका क्या आ गया, विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आएगा ये समझते चलिए। विजुअल कम्युनिकेशन, इमेजेस एंड सिंबल्स। पहला तो हो गया इमेज और सिंबल्स का प्रयोग। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ कोई इमेज आपको दिखा रहा हूं, है तो ये वर्ड्स, ठीक है, वर्बल है, लेकिन मान लो कि ये वर्ड्स ने यहाँ पे कोई पिक्चर मैं लगा देता, दो लोग यहाँ बैठ के कम्युनिकेट कर रहे होते और मैं उसके थ्रू आपको समझा रहा होता, तो वो पिक्चर, वो चार्ट, वो इमेज क्या हो जाती, वो आपके विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाती। कोई इन्फोग्राफिक्स बना लेना, लोगोज लगाना, जैसे ये लोगो लगा हुआ है, अब ये लोगो आपको क्या बता रहा है कि ये खान ग्लोबल स्टडीज के यूजीसी नेट के चैनल पर ये वीडियो आपको मिल रहा है, ये संदेश आपको मिल गया इससे, ठीक है, जो ये लगा हुआ है। तो लोगो लग गया, कोई भी चार्ट लग गया, कोई डायग्राम लग गया, कोई इमेज लग गई, उससे जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। किसमें आएगा, विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। उसी में एक आता है विजुअल में ही वीडियोस दिखाना। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं कोई वीडियो चला देता, कोई बात समझानी होती, ठीक है, दो लोगों का, मान लीजिए मुझे कम्युनिकेशन ही पढ़ाना है। अब मैं कम्युनिकेशन कैसे होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसके लिए मैं यहाँ एक वीडियो चलाता, दो लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और मैं इधर से खड़ा होकर आपको दिखाता रहता, देखो दोनों कैसे बात कर रहे हैं। या जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो कुछ वहां पर चित्र चल रहा होता है, विजुअल कम्युनिकेशन का है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, ठीक है। या कोई वीडियो ऐसा दिखा दे जिससे कोई मैसेज कन्वे हो जाए। सोशल मीडिया के दौर में आप जी रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं जिससे आपका हिडन मतलब समझ में आ जाए। वीडियो चला, आप पहले ही समझ जाते हैं इस वीडियो को क्यों इसने शेयर किया होगा, क्या कहने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, मैसेज अपने आप कन्वे हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहां से निकल के आया, तीसरा आपका था विजुअल, फोर्थ में आ गए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी कम्युनिकेशन है, जैसे ईमेल। अब देखिए ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट, ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन में भी आए और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी आए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही तो है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ही तो आएगा। ईमेल्स आपके हो गए, इंस्टेंट मैसेजिंग आपकी हो गई, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल हो गया, ये सब के सब किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के कम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। और फिर उसी में एक आता है मल्टीमीडिया। मल्टी का मतलब होता है ढेर सारा, मीडिया का मतलब हो गया जहां पर माध्यम बने, यहाँ यानी जहां पर कई सारे माध्यम मिलकर एक माध्यम बन जाए, तो जहां पर ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो ना। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो एंड विजुअल फॉर कम्युनिकेशन। जैसे कोई कई बार, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवी कोई देख रहे हैं, वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में डायलॉग बोले जाते हैं, वीडियो आपके सामने है, ये नीचे टेक्स्ट उसका हिंदी लिखा, सब टाइटल उसका हिंदी में लिखा आता है, तो ये क्या है, मल्टीमीडिया का उदाहरण है। यानी इसमें टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है और ऑडियो भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आपका किसका पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। क्या क्या पढ़ा हमने, समझिए बात को फिर से। एक हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है,
जिसमें हमने फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल, प्रेजेंटेशन, स्पीचेस या सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल, रिपोर्ट, लेटर सब कुछ पढ़ा। फिर हमने नॉन वर्बल, जहाँ शब्द नहीं आएंगे खाली हाव भाव आएगा, तो बॉडी लैंग्वेज हो गया, पैरा लैंग्वेज हो गया, प्रॉक्सिमिक्स हो गया और हैप्टिक्स हो गया। उसके बाद फिर आ गया विजुअल कम्युनिकेशन में, और फिर हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार से ये काम करता है, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया। ठीक है, फिर मिलेंगे कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ, कुछ और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और बेहतरीन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।